आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में सच में तहलका मचा रखा है। न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या दोस्तों के बीच की बातचीत, हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असल में ये भला है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है, इस भारी भरकम शब्द को डिकोड करना, वो भी बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, फिर इसके दिलचस्प इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम कर रहा है, इसके क्या फायदे हैं, और हाँ, आखिर में उन खतरों और चुनौतियों पर भी निष्पक्ष रूप से बात करेंगे जिनके बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनी सोच असल में है क्या? जरा सोचिए, प्रकृति ने हम इंसानों को एक बहुत ही अद्भुत तोहफा दिया है, हमारा दिमाग। हम अपने जीवन के अनुभवों से लगातार सीखते हैं, नई चीजें समझते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन क्या लोहे, प्लास्टिक और तारों से बनी कोई बेजान मशीन बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह सोचने, सीखने और दुनिया का अनुभव करने की क्षमता रख सकती है? दिलचस्प है ना? दरअसल इसी एक बड़े सवाल से इस पूरी क्रांतिकारी तकनीक का जन्म होता है। अगर हम इस शब्द को थोड़ा तोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, यानी जिसे इंसानों ने खुद बनाया है, और इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है बुद्धिमत्ता, सोचने समझने की शक्ति और सही फैसले लेने की काबिलियत। कुल मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान की ये वो शाखा है जो सॉफ्टवेयर और मशीनों को कुछ इस तरह तैयार कर रही है कि वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही लॉजिकल फैसले ले सकें। इंसान प्राकृतिक रूप से सोचता है और मशीन कृत्रिम रूप से। है ना कमाल की बात? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। इंसान कैसे सीखता है? हम देखकर, सुनकर और अपनी जिंदगी के तमाम अनुभवों से सीखते हैं, ठीक? बिल्कुल इसी तर्ज पर मशीन लर्निंग काम करती है। बस फर्क इतना है कि मशीनें अपने अनुभवों यानी डेटा से सीखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मशीन लर्निंग सिस्टम्स को हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डेटा को एनालाइज करके खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं, और आजकल इस काम के लिए पाइथन जैसी कोडिंग भाषाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खैर, अब जब हम इसके बेसिक्स समझ चुके हैं तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ने हकीकत तक का सफर कैसे तय किया। ये कोई आज या कल की बात नहीं है, ये सफर दशकों पुराना है। 1955 में सबसे पहले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दुनिया के सामने रखा था। उन्हें इस तकनीक का जनक यानी फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। 1956 के एक बड़े सम्मेलन में उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया। मजे की बात देखिए, दशकों तक ये सिर्फ वैज्ञानिकों की चर्चाओं का हिस्सा रहा। फिर 20वीं सदी के अंत में द मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने इस विचार को रातों रात मशहूर कर दिया। हॉलीवुड ने जो हमें उस वक्त कल्पना के तौर पर दिखाया था, आज वो हमारी रोजमर्रा की एक ठोस हकीकत बन चुका है। तो चलिए अब इसी हकीकत की बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये अदृश्य सी तकनीक आज सीधे हमारी मुट्ठी में यानी हमारे स्मार्टफोन्स में मौजूद है। हम रोजाना जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जरा उन पर गौर करते हैं। एप्पल का सिरी हो या गूगल असिस्टेंट, हम बस आवाज देते हैं और वो अलार्म सेट कर देते हैं, या इंटरनेट से कोई भी जानकारी ढूंढ लाते हैं, या फिर गूगल मैप्स को ही ले लीजिए। ये तकनीक पल पल की लोकेशन ट्रैक करती है और लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके हमें सबसे सही और छोटा रास्ता बताती है। Amazon इको पलक झपकते ही मौसम और ट्रैफिक का हाल बता देता है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो टेस्ला जैसी गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के साथ आ गई हैं। ये सब मशीन लर्निंग का ही तो कमाल है, जो इंसानी भाषा को समझ रहा है और हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का पूरा नक्शा तैयार कर रहा है। और ये दायरा सिर्फ फोन या गाड़ियों तक सीमित नहीं है। आज ये तकनीक लगभग हर बड़े पेशेवर क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये भारी भरकम और थकाऊ शारीरिक श्रम की जगह ले रही है, जिससे काम की रफ्तार कई गुना बढ़ रही है। वीडियो गेम्स खेलते समय जब कंप्यूटर के खिलाफ शतरंज या लूडो खेला जाता है, तो वहां भी बैकग्राउंड में यही तकनीक दिमाग लगा रही होती है। इसके अलावा स्पीच रिकग्निशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर और आपदा प्रबंधन और खेती किसानी जैसे अहम क्षेत्रों में भी एआई बहुत खामोशी से लेकिन बेहद गहराई से जुड़ चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया और हमारा समाज इन मशीनों पर इतना निर्भर क्यों होता जा रहा है? इसके इतने फायदे क्या हैं?
इसका सीधा सा जवाब है, मशीनें हमारी उन सीमाओं को पार कर जाती हैं जहां हम इंसान कमजोर पड़ जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है बेजोड़ सटीकता। देखिए, इंसानों से तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन भारी भरकम डेटा पर काम करने वाली ये मशीनें गलतियों की गुंजाइश को लगभग जीरो कर देती हैं। दूसरा, ये बिजली की रफ्तार से फैसले ले सकती हैं। और सबसे अहम बात, मशीनें कभी थकती नहीं। उन्हें काम के बीच में आराम या रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। वो बिना किसी ब्रेक के लगातार काम कर सकती हैं। बस इन्हीं खासियतों की वजह से आज रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आइए अब पूरी निष्पक्षता के साथ इस तकनीक से जुड़े खतरों और चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। एक तरफ एआई के शानदार फायदे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बात की कि मशीनें बिना थके काम करती हैं, पर इसी का सीधा नतीजा है कि कई सेक्टर्स में इंसानों की नौकरियां जाने और बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मशीनें काम तो तेज करती हैं, लेकिन इन्हें बनाने और मेंटेन करने का खर्च आसमान छूता है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है इनका खुद से फैसले लेना। कई बड़े एक्सपर्ट्स लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सोचने समझने वाली मशीनें या रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए या किसी भी वजह से इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे, तो ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस पूरी बहस को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली कथन से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, हमने मानव लाभ के लिए आग और बिजली का उपयोग करना सीख लिया है, लेकिन हमें उनके बुरे पहलुओं से पार पाना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। यदि इसके जोखिमों से बचने का तरीका नहीं खोजा गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये रूपक एकदम सटीक बैठता है। आग और बिजली इंसानों के लिए वरदान है, लेकिन बेकाबू होने पर विनाशकारी भी। एआई भी ठीक वैसी ही एक दोधारी तलवार है। इसके जोखिमों को समझना और उनसे बचने के तरीके खोजना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन नई चीजें सीखता रहेगा और भी ज्यादा विकसित होता जाएगा, तो इंसानी नियंत्रण और मशीनी आजादी के बीच का ये संतुलन आखिर किस करवट बैठेगा? मानवता के भविष्य पर इसका अंतिम प्रभाव क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।